नमस्कार दोस्तों, ऑडियो टाइम विद बीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राखी की और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, आज मैं दो ब्रांड के दो स्पीकर्स का आपस में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आपको और देखेंगे हम कौन सा इन दोनों में से बेटर है। ये दोनों आप वीडियो में देख रहे होंगे, ये दोनों हैं वॉल माउंट स्पीकर्स। एक है आपका ये JBL का वॉल माउंट स्पीकर और ये है आपका यामाहा का वॉल माउंट स्पीकर। इन दोनों के मैं आज आपको टेक्निकल डिटेल्स, इनके साउंड टेस्टिंग, ये दोनों आपको अभी यहीं पे आपको वीडियो में बताऊंगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपको पता लगेगा इन दोनों में से कौन सा बेटर है और दोनों इक्वल हैं या दोनों में से JBL बेटर है, यामाहा बेटर है, ये आज आपको पता लग जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इसकी स्पेक्स से, इसकी डिटेल से, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके पैरामीटर्स दिए गए हैं इसमें, इनके बारे में शुरू करते हुए हम इनकी साउंड टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों स्पीकर्स 5.25 इंच ड्राइवर के साथ आते हैं। ये मॉडल है यामाहा का VXS5 और ये है JBL का कंट्रोल 25-1। दोनों ही स्पीकर आपको 0.75 इंच के ट्विटर के साथ आते हैं। यामाहा के VXS5 में आपको डोम ट्विटर मिलता है, तो वहीं आपको 25-1 में पाया डायफ्राम मिलता है। दोनों की क्वालिटी लगभग सेम ही है, 19-20 का फ़र्क है, जहाँ पे ट्विटर के मामले में हमारा यामाहा का स्पीकर थोड़ा बेटर है, ये हम कह सकते हैं। साथ में इनकी वॉटेज की बात करूं तो दोनों स्पीकर आपको 8 ओम इम्पीडेंस पे 75 वाट की कंटिन्यू पावर देते हैं। साथ में अगर इनके प्रोग्राम पावर की बात करूं तो JBL का कंट्रोल 25-1 200 वाट का प्रोग्राम पावर देता है, वहीं आपका VXS5 150 वाट प्रोग्राम पावर देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्राम पावर के मामले में कंट्रोल 25-1 बेटर दिखता है। साथ में इनके कवरेज पैटर्न की बात करूँ तो कवरेज पैटर्न में आपका यामाहा का वॉल माउंट स्पीकर काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये आपको 120 हॉरिजॉन्टल और 120 वर्टिकल दोनों पैटर्न में आपको 120 डिग्री का कवरेज देता है। तो वहीं 25-1 की बात करूं, ये आपको 100 डिग्री का कवरेज पैटर्न देता है दोनों तरीके से। साथ में इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूं, ये यामाहा का स्पीकर आपको 62 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में रेंज देता है, तो वहीं JBL का कंट्रोल 25-1 आपको 60 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच की रेंज देता है। तो रेंज के मामले में थोड़ा बहुत बेटर है आपका कंट्रोल 25-1। साथ में इनकी मल्टी टैप वॉटेज की बात करूं तो दोनों स्पीकर आपको 100 वोल्ट लाइन, 70 वोल्ट लाइन टैप पे 30 वाट की कंटिन्यू पावर देते हैं। उसके साथ इनका जो SPL है, उस SPL में भी कंट्रोल 25-1 इससे बेटर दिखता है, क्योंकि VXS5 का मैक्सिमम साउंड प्रेशर लेवल है 89 dB, तो वहीं हम कंट्रोल 25-1 का साउंड प्रेशर लेवल देखते हैं 110 dB कंटिन्यूस और 116 dB पीक। वेट की बात करूं तो वेट VXS5 का है 3 किलो 600 ग्राम और कंट्रोल 25-1 का है 3 किलो 400 ग्राम। दोनों की बॉडी ज़बरदस्त है, 19-20 का फ़र्क है दोनों की बॉडी में। साइज़ में मैं बताऊं तो हाइट में आपका VXS5 यामाहा के 25-1 से बड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। और वहीं विथ और इसके लेंथ की बात करूँ तो 25-1 इससे साइज़ में बड़ा है विथ और लेंथ में। साथ में इनके मैं बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ इनपुट्स में आपको कैसे इनपुट्स मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे, कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा आगे आएंगे। यहाँ आप देखिए इनके बैक साइड में इनके इनपुट्स में, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको VXS5 में यूरो ब्लॉक इनपुट्स मिलते हैं, जिसमें आपका 2 और 3 इन के लिए है, 1 और 4 आपका लूप थ्रू के लिए है। तो वहीं हम देखेंगे यहाँ पे हमें टैब की सेटिंग के लिए इस टाइप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपके टैब सेटिंग के ऑप्शन लिखे हैं, इस तरीके से आप इसको मूव करा सकते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको मार्क दे रखा है, इसके आगे आपको लाना है जिस पे भी सेट करना है। जैसे मैं इसको 8 ohms पे सेट करता हूँ, यहाँ देखिए आप, ये आपका सेट हो गया। और यहाँ से मैं इसके वायर कनेक्शन करूँगा 2 और 3 से। वहीं इनके वॉल ब्रैकेट की बात करूं तो यहाँ आप देखिए, आपको 2 इस टाइप के पॉइंट्स दिखते हैं इसके वॉल ब्रैकेट के लिए। यहाँ सीरियल नंबर दिखता है, आप इसको चाहे तो इस तरीके से और चाहे तो इस तरीके से, दोनों तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। वहीं साथ में इधर देखिए आप,
25-1 की बात करूं तो यहाँ बैक साइड में देखेंगे ये यहाँ ब्रैकेट लगता है, ब्रैकेट पॉइंट है ये। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे आपको टर्मिनल पॉइंट्स दिए गए हैं कनेक्शन के लिए वायर की। इधर आप देखेंगे आपको यहाँ पे टैप सेटिंग दी गई है, यहाँ टैप डायग्राम दिया गया है कैसे आपको किस पे सेट करना है। सिंपल आपको इस तरीके का एक टेस्टर या कुछ भी लेना है और ऐसे आपको मूव करा कर उसको सेट करना है। जैसे आप देखेंगे, थोड़ा और आगे लाएंगे कैमरा पर्सन तो देखिए आप, ये आपका 5 नंबर पे सेट है, मतलब 5 नंबर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका थ्रू पे सेट है। थ्रू का मतलब हो गया 8 ohms इम्पीडेंस पे डिफ़ॉल्ट ये सेट है। साथ में जो इसकी ब्रैकेट की सेटिंग होती है 25-1 में, वो होती है इसके फ्रंट से। आप इसका लोगो निकालेंगे इस तरीके से, यहाँ पे इसकी एक एलन की आती है, उस एलन की को अंदर डाल के आप इसको अपने हिसाब से ऐसे मूव करके टाइट कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, जैसे भी आपको लगाना है। दोनों आपके पास तरीके हैं, आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर से लोगो को भी मूव करके ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे रखना चाहे उस तरीके से आप इनको सेट कर सकते हैं। अब हम इनकी करते हैं साउंड टेस्टिंग और देखते हैं इनकी क्वालिटी कितनी बेटर है एक दूसरे से, दोनों में क्या खूबी है क्वालिटी में जब दोनों सेम वोल्टेज के हैं। तो चलिए हम साउंड टेस्टिंग करते हैं और इनकी क्वालिटी देखते हैं, और आप लोग भी मुझे बताइएगा आपको कौन से स्पीकर की क्वालिटी बेटर लगी। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही जो मुझे फील होगा यहाँ पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने यहाँ यूरो ब्लॉक में 2 और 3 पे कनेक्शन कर दिया है। प्लस लिया है मैंने आपका वाइट को, माइनस लिया है ब्लू को। और वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे यहाँ बेरिंग वायर स्ट्रिप में भी मैंने 25-1 को सेम एज इट इज़ प्लस वाइट ब्लू माइनस, और इनकी मैंने आपको दिखाई दी थी डिफ़ॉल्ट पे ही इम्पीडेंस सेटिंग है इनकी। अब मैं आपको इनका साउंड टेस्ट दिखाता हूँ और दोनों का कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, दोनों को एक एक बार चला के दिखाता हूँ। आप लोग देखिएगा ज़रूर। एक बार कहूँगा भाई मनीष इधर आना, ज़रा दर्शकों को अपने ये दिखा दो। ये सारी सेटिंग आप देखिए, यहाँ पे सेंटर में है, ये पेन है, इसको भी मैंने सेंटर पर रख दिया। लेफ़्ट राइट आपको स्पीकर मूव करा के इसी के थ्रू दिखाऊंगा। ये देखिए आप सेंटर में है सारा। तो VXS 5 आपने सुना, ज़बरदस्त क्वालिटी दे रहा है, ये भी कुछ भी कहो। यामाहा के इस स्पीकर में भी दम है। अब इसको सुनते हैं हम।
आपने ये दोनों देखे। अभी मैं एक लास्ट म्यूज़िक चलाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा ये सिस्टम कैसा है। ये चलाते हैं हम ये म्यूज़िक। पहले मैं ये चला रहा हूँ 25-1, उसके बाद इसको सुनाऊंगा आपको। पहले ये चल रहा है। अब इसको चलाता हूं मैं। अब ये चल रहा है। दम तो इसमें भी है। लास्ट सुन लेते हैं एक बार दोस्तों। दोस्तों मुझे तो अभी दोनों साथ में चल रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं, मैं ना इसको बुरा कह सकता हूं और ना इसको बहुत अच्छा कह सकता हूं। दोनों के दोनों स्पीकर जो हैं आपके ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं और दोनों में ही खूबियां लगभग बराबर ही हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क यूँ कह सकते हैं। जहां उसमें आपको ट्विटर में एक अलग सी फील आ रही है, वहीं इसके बेस में आपको एक अलग सा खुलापन आ रहा है। फील लेकिन दोनों दे रहे हैं और ज़बरदस्त स्पीकर हैं दोस्तों। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा महंगा आता है। इससे आपके सामने साउंड टेस्ट भी किया मैंने, फ्रीक्वेंसी भी देखी, सारा कुछ बताया आपको। तो मेरे हिसाब से आप चाहे ये चूज़ करें चाहे ये चूज़ करें। अगर आपको थोड़ा लो बजट में चाहिए, थोड़ा सस्ते में चाहिए ऐसी क्वालिटी, तो आप 25-1 यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यामाहा के डाई हार्ट फ़ैन हैं, जैसे अभी बहुत से लोग हैं जो यामाहा के बहुत डाई हार्ट फ़ैन हैं, कुछ JBL के हैं, कुछ यामाहा के हैं, तो आप यामाहा ही लीजिए, कोई ख़राबी नहीं है। बहुत बढ़िया साउंड है इसका भी, स्पीकर का। और इसके अपर मॉडल का भी मेरे हिसाब से अच्छा ही साउंड होगा, जैसे 8 इंच के इनके आते हैं वैसे ही।
और दोनों सेम वॉटेज के हैं, कोई भी ले सकते हो आप, कहीं भी लगा सकते हो आप, जिम में लगा सकते हो आप इनको स्टोर्स में, आप इनको कॉन्फ्रेंस रूम के लिए, आप इनको ऑडिटोरियम्स में सराउंड के लिए, होम थिएटर में सराउंड के लिए, आप इन्हें कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट में, मतलब जहाँ आपकी साउंड की रिक्वायरमेंट है, एक अच्छी रीज़नेबल साउंड की रिक्वायरमेंट, वहाँ आप इनको लगा सकते हो। आप चाहे तो यामाहा में लगा सकते हो, चाहे ये लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप, दोनों ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं। तो यहीं पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ कुछ बढ़िया और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपको इनका कंपैरिजन कैसा लगा, और आप शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा बेटर ज़्यादा लगा, या दोनों ही आपको भी लगभग बराबर ही लगे हैं। तो चलिए यहीं रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।